जात जात में धर्म धर्म। आज हल्ला बोल में हम इसी सियासत के दांव पर चर्चा करेंगे। एक तरफ राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करके बॉलीवुड और मिस इंडिया प्रतियोगिता में दलित और आदिवासियों की भागीदारी पर सवाल खड़े करते हैं, तो दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इशारों में हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह देते हैं। इशारा क्या, उन्होंने तो लगभग सीधा नारा दे दिया है। योगी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे। मतलब ये कि एक तरफ जाति वाली सियासत की कोशिश, दूसरी ओर हिंदू मुसलमान वाली। आज हल्ला बोल में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस जाति जनगणना की मांग आखिर क्यों कर रही है और क्या बीजेपी को लगता है कि जाति वाले बात की काट सिर्फ और सिर्फ धर्म वाला दाव है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद बीजेपी के जुड़ेंगे, अखिलेश प्रताप सिंह होंगे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बीजेपी धर्म पर हिंदुओं को एकजुट होने को ललकार रही है और राहुल गांधी ने जाति जनगणना वाला मोदी सरकार को फिर से घेरने का दांव चल दिया है और छिड़ गया है सियासी सुर, तू धर्म धर्म मैं जात जात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के पहले हिंदुओं को एकजुट करने का नया नारा दे दिया, बटेंगे तो कटेंगे। अखिलेश यादव ने कह दिया योगी पीएम बनना चाहते हैं। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे। योगी का बयान जन्माष्टमी के दिन आया है और विपक्षी दल एक साथ योगी पर हमलावर हो गए। वहीं अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है। बिल्कुल आपने सही कहा। आप लोगों ने आज तक हर हिंदुस्तानी को बांट कर ही तो काटा है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी अगड़े पिछड़े के नाम पर, कभी ठाकुर ब्राह्मण के नाम पर, कभी दलित पिछड़े के नाम पर। लेकिन अब पूरा इंडिया समझ गया है। आप बांग्लादेश को उदाहरण दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक उदाहरण दे रहे हैं। बांग्लादेश वही है जिसको भारत ने पाकिस्तान के 2 चीथड़े कर दिए थे और शेख मुजीब को समर्थन देकर हमने वहां पर एक डेमोक्रेटिक सेकुलर सरकार की फाउंडेशन डाली थी। आज वो देश चीन और आईएसआई के चलते धार्मिक कट्टरपंथ के रास्ते पर जा रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा है कि अगर बटोगे नहीं तो कटोगे नहीं, सब एक हो जाओ। क्योंकि भारत में जिस प्रकार से विदेशी आक्रांता, आक्रमणकारी, षड्यंत्रकारी, टुकड़े टुकड़े गैंग देश के तोड़ने के भी प्रयास कर रहे हैं, इसके नाते पूरे भारत के नागरिक को सबको एक रहना चाहिए। देश में दूसरा चुनावी दांव जाति जनगणना का चल रहा है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रयागराज में बयान देने के बाद एक्स पर लिखा है कि देश की कोई ताकत जाति जनगणना नहीं रोक सकती। राहुल गांधी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, मोदी जी, अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं। कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है, जल्दी 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले प्रधानमंत्री को ये करते देखेंगे। राहुल गांधी का एक्स संदेश तो आपने देख लिया, अब आपको दिखाते हैं इससे पहले प्रयागराज में उन्होंने क्या कहा था। जाति जनगणना रुकेगा ना, सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा ना, इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा ना, 50% का बैरियर रहेगा। ये तो सारे के सारे होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी को हर हाल में जाति जनगणना कराना होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी का धर्म पूछ लिया तो कांग्रेस से पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को जाति जनगणना से परहेज क्यों है। आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है और आपसे मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था। राहुल गांधी को जो बोलना चाहिए वो तो बोल नहीं पा रहा है। कास्ट सेंसस
कर्नाटक में क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? कांग्रेस की शासन है, समय पर होगा। लेकिन राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा? अपना भी बताना चाहिए ना। बिल्कुल रायशुमारी होनी चाहिए, सेंसस होना चाहिए, देश के लोगों को पता चलना चाहिए किसकी कितनी आबादी है। मुझे नहीं समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या परेशानी है। राहुल गांधी जी का मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। सबसे जो चिंता की बात है कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते, ऐसा क्यों? वो कहते, उनसे जब पूछा गया कि आपकी जाति क्या है तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे गाली दिया। राहुल गांधी जी को किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है, राहुल गांधी जी सक्षम है अपना इलाज कराने के लिए, ठीक है ना। इलाज उन लोगों की जरूरत है जो राहुल गांधी से डरते हैं, जो राहुल गांधी की सच्चाई का खौफ है जिसके भीतर। आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आज कह रहे हैं जातीय गणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। और जब हम लोगों ने करा लिया तो आज तक कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे तब की बात हम बता रहे हैं, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में जो जातीय गणना हुई उसका कभी उन्होंने प्रशंसा किया? नहीं किया। इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, एक कॉलम जोड़ना है और उस कॉलम के आधार पर आपको हकीकत समाज की सामने आ जाएगी, कौन कहां लगातार बैठा हुआ है और किसके बैठने की जगह नहीं है। इंडिया गठबंधन की विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में भी जाति जनगणना पर सरकार से सवाल पूछे थे और बीजेपी ने हिंदू हित पर चुनावी राग छेड़ा था। अब यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव भी है और हरियाणा जम्मू कश्मीर की चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो गया है। राग और सुर कायम रहने के पूरे संकेत हैं। आज तक ब्यूरो। सुधांशु जी, पहला प्रश्न आप ही की तरफ जाएगा और वो प्रश्न है योगी जी के बटेंगे तो कटेंगे वाली बात पर। कौन यहां पर बट रहा है, कौन इंडिया में कट रहा है, किसको डराने वो निकले हैं और किसको समझा रहे हैं एक हो जाओ? क्या अब ये धर्म वाला कार्ड ही आपके पास है कास्ट सेंसस के सामने? कौन कौन सा कार्ड खेल रहा मैं उसका भी उत्तर दूंगा, मगर जो योगी जी ने कहा है बहुत उपयुक्त। पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी की संख्या 70 से 75% थी ना अंजना जी, तो केवल 80 साल पहले अगर बंगाल में उतने थे तो बांग्लादेश में भी उतने ही थे। कहां गए बांग्लादेश वाले? मैं पूछना चाहता हूं कहां गए? कट गए ना या कन्वर्ट हो गए? और यह भी मैं बता दूं, जो कट गए वो तो कट गए और यह हवा में नहीं बोल रहा हूं। पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल थे, वो भी दलित समाज के थे और वो इसी झांसे में आ गए थे जो आजकल है, मुस्लिम प्लस कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और वो जाके वहां पे बने। और उसके बाद जो उन्होंने अत्याचार देखा दलितों के ऊपर, गांव के गांव घेर लिए गए और उनसे कहा गया एक ही ऑप्शन है, कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। और ये जोगेंद्र नाथ मंडल ने जब लियाकत अली से कहा वो नहीं माने, लास्ट में उन्होंने इस्तीफा जो दिया है, मैं दर्शकों को कहूंगा इंटरनेट पे अवेलेबल है, जोगेंद्र नाथ मंडल का इस्तीफा, दुखी होकर थक हार कर भारत में आकर गुमनाम जिंदगी जीते हुए चले गए। मैं पूछना चाहता हूं 70-75% कहां गए? और जो कन्वर्ट हुए वो क्या बने बताइए? एक कोई दलित को उन्होंने शेख और सैयद बनाया हो तो बता दीजिएगा। इसलिए जो उन्होंने कहा यह केवल 3 पीढ़ी पहले की हकीकत है और आज भी यह दिखाई पड़ रहा है। और अब मैं बताता हूं इसका सोर्स कहां है। आपने 2021 से पहले कभी नहीं सुना होगा कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना की बात कही, क्योंकि बहुत सी चीजें, ये मैं कोट कर रहा हूं, भारत के चुनाव परिणाम आने से पहले रशिया की मैगजीन स्पुतनिक में निकला कि फॉरेन के कुछ थिंक टैंक्स, जिसमें जॉर्ज सोरेस का जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है और उनके बेटे का जो उससे है, जो भारत का रशिया से सेल परचेज कर भी विरोध कर रहा था, उसमें एक है मिस्टर क्रिस्टोफर जफरलेट। उन्होंने 2021 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि इंडिया में कैसे करना है कास्ट सेंसस हिंदू मेजॉरिटेरिज्म को खत्म करने के लिए। फंडिंग हुई हेनरी लुइस फाउंडेशन से
और मैं कहना चाहता हूं, उससे पहले कभी इन्होंने एक बात बोली हो तो बता दें, और फिर आकर जो इन्होंने सरेआम झूठ बोला वो भी बता देना चाहता हूं। बिहार में जून 2022 में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ जातीय जनगणना सर्वे का, तब भाजपा जदयू की सरकार थी, और वह एग्जीक्यूट हुआ अगस्त 2022 में। 7 या 8 अगस्त के आसपास जेडीयू की सरकार आरजेडी के साथ बन गई, और राहुल गांधी कहते थे यूं करके, देखो भैया मैंने तो कह दिया नीतीश कुमार से कि ये करना पड़ेगा। भाई जब नीतीश कुमार हमारे साथ थे तो आपने कैसे कर दिया? आरजेडी वाले बता दें कि भाई तेजस्वी यादव का रोल था या इनका। और दूसरा, ललन सिंह जी बोल चुके हैं और संजय झा बोल चुके हैं। मुंबई में इंडी गठबंधन की बैठक में बिल्कुल यह बात कही गई कि जातिगत जनगणना का प्रस्ताव इंडी गठबंधन के प्रस्ताव में इंक्लूड किया जाए। कांग्रेस ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? अब मैं कहना चाहता हूं, सुनो मेरे भाइयों आरजेडी और सपा वाले, क्योंकि कांग्रेस को सारा क्रेडिट खुद लेना था। आज आपके चैनल पे सर्वे आया है अंजना जी, अब विपक्ष की तरफ से एक ही प्रधानमंत्री पद के जो चेहरे दिखाए गए वो कौन थे आपके सर्वे में? राहुल गांधी, उसके बाद ये अपने सचिन पायलट, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, निपट गए सब इंडिया वाले। ऐसा चांद निकला विपक्ष की इंडी गठबंधन के आकाश पे कि बाकी सितारे तो छोड़िए, सबको जुगनू बना दिए। ये तो सारा का सारा एजेंडा था आरजेडी और सपा का, वो हाईजैक करना था, इसलिए इंडिया गठबंधन की उसमें नहीं बोला, और अब झूठ बोलकर यह करने का प्रयास किया। और यह हमें बचपन से पढ़ाया गया है इतिहास की किताबों में कि भारत इसलिए गुलाम रहा क्योंकि हम जातियों में बटे रहे। आज वो बता रहे हैं तो सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूंगा, अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा, कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। अखिलेश जी, जो उनकी शायरी अंत में थी उसी से मुझे लगता है जवाब की शुरुआत होनी चाहिए। सवाल यही है कि वो अगर धर्म धर्म तो आप जात जात, यही खेल तो चल रहा है। वरना इतने दशकों के बाद 2024 के चुनाव में जब तीसरी बार मोदी चुनावी मैदान में उतरे थे, तब तो आपको कास्ट सेंसस पर इतना जोर देते हुए देश ने देखा। उसके बाद से अब आप इसके साथ क्या करेंगे, ये अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया है कि कास्ट सेंसस का डेटा आ जाएगा तो आप क्या क्या करेंगे, वो भी बताइएगा। तीसरा मुद्दा बस इतना ही है कि कुल मिलाकर एक तरफ धर्म के नाम पर कंसोलिडेशन की कोशिश है, एक तरफ कास्ट के आधार पर अपने अपने समीकरण बनाने की कोशिश है। ये कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट कहेगा। इस पर आपका क्या जवाब है, जो राहुल गांधी कास्ट सेंसस पर जोर दे रहे हैं? और एक आरोप उनका यह भी था कि आप इंडिया गठबंधन के बाकी साथियों से क्रेडिट लेना चाहते हैं। अंजना जी, जो बांटने की राजनीति करती है बीजेपी, कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के साथी जो जनगणना की बात कर रहे हैं, वो बांटने के लिए नहीं, बराबरी के लिए बात कर रहे हैं। बांटने का काम एकाधिकार बीजेपी को है, और अभी क्रेडिट ले रहे हैं कि बिहार में जाति सर्वेक्षण का बीजेपी के साथ जब नीतीश जी थे तब हुआ था। अरे तो भाई आज भी बोलो ना कि हम देश में भी कराने को तैयार हैं, क्रेडिट ले लो। वहां क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, तारीख गिना रहे हैं। ये भी एक समय कहते थे, इनके डिप्टी सीएम 1 महीना पहले कहें कि हमको जाति आरक्षण की सूची दी जाए। इनके सारे अलायंस पार्टनर, चाहे वो बिहार वाले हों या देश वाले हों या उत्तर प्रदेश वाले हों, वो जिस जाति जनगणना के कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की मांग को, सुझाव को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इन्हें ये आज जाति जनगणना के विरोध में बोल रहे हैं ना अंजना जी, इसे सेव करके रखिएगा। ये 3rd टेन्योर के यू टर्न प्राइम मिनिस्टर सम्मानीय मोदी जी एक दिन इसी जाति जनगणना का ऐलान करेंगे। बहुत जल्द 5 यू टर्न ले चुके हैं 10, 15, 20 दिन में। एक यू टर्न ये भी होगा, और सुधांशु जी इसकी खूबियां बताते हुए आपके सामने मिलेंगे। ये जिस पे अड़ते थे यू टर्न लिया में, हाँ देखिए, जो 5 यू टर्न लिया, जो कभी इस पे वो झुकने को तैयार नहीं होते थे। 2 बचे हैं, एक जाति जनगणना और एक अग्निवीर योजना की। एक दिन इन पे भी लेंगे, क्योंकि जनमानस के विरुद्ध जा करके अपना सब कुछ खोने के बेवकूफी तो इतने तो राजनीति में इनको भी नहीं होगी। करेंगे हम लोग की हाँ में हाँ मिलाएंगे,
और फिर कूद करके आगे आके क्रेडिट लेने की बात करेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और आज आप पाकिस्तान का और बांग्लादेश का भय दिखा रहे हैं। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि ये लोग किस बात को हिंदुस्तान के लोगों को डरवा रहे हैं, किस बात को इस लोग हिंदुस्तान के, हम सारे हिंदुस्तान के लोग अपना हित समझते हैं। हमारी तुलना आप कहां से क्यों करना चाहते हैं, सिर्फ अपने राजनीतिक उद्देश्यों से? हाँ, ये फैक्ट है कि यूपी में मोदी जी का ऑरा खत्म हो चुका है। जो कुछ बचा है मोदी जी से ज्यादा योगी जी का बचा है। बात बताइए, बीजेपी के लोग जानते हैं। जी, सुधांशु जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, मैं उस पर लौटूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जवाब है कि नीतीश बाबू में तो सिद्धारमैया से ज्यादा हिम्मत निकली ना। उन्होंने सर्वे का डेटा सामने रख दिया, तो कैसे हम माने कि कांग्रेस सिंसियर है? सिद्धारमैया जी को डीके शिव कुमार ही रोक देते हैं। तो आपकी बात में तो दोहरा मापदंड दिख रहा है ना सर। कर्नाटक में सर्वे हुआ है, डेटा तो दिखाइए। हम अपने डेटा इकट्ठा किए अपने योजनाओं के लिए, लेकिन जब जनगणना होगी उसका संवैधानिक क्षेत्र, कार्यक्षेत्र, अधिकार या अस्तित्व दूसरा होता है, पूरे देश का होता है। वो एक, जो राहुल जी कहते हैं इंडिया गठबंधन के साथ ही करते हैं, एक यथार्थ हकीकत एक्सरे जिसे बोला, वो हमें दिखेगा। हमको उसके कई बहुआयामी लाभ मिलेंगे, जैसे किसको कितना योजनाओं का लाभ मिला, किसको कम मिला, किसको ज्यादा मिला, कौन पीछे रह गया, कैसे उसको आगे लाया जाए, कैसे उसको और मदद की जाए, इन सब चीजों को आंकड़े में आवश्यकता पड़ती है। ठीक, हम लोगों ने तो 2011 में भी कर रखा था। ठीक है, क्यों नहीं आप आगे आरक्षण नहीं बढ़ाएंगे, आप उससे स्टडी करेंगे। ठीक है, आप आरक्षण नहीं बढ़ाएंगे, आप उससे स्टडी करेंगे कि क्या क्या फायदा हुआ। मैं सही समझ रही हूँ? किस स्कीम का किस जाति को फायदा हुआ? आरक्षण बढ़ाने न बढ़ाने की मैंने कई बात तो की नहीं, पूछ रहे हैं ना, इसीलिए बार बार पूछते हैं, कोई कमिट नहीं करता है। क्यों जोड़ती हैं? तो पूछ रहे हैं सर, गुस्सा मत कीजिए। आरक्षण बढ़ाएंगे, ये अपने आप क्यों आप उसमें इंक्लूड करती हैं? आप अपनी बात अपने मुंह से कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब ये सवाल है ना सर, नारा दिया जाता है राजीव गांधी की बात। अरे प्रभु, वो नारा आप लोग का है ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तो उसका मतलब क्या है? वो तो आरक्षण के लिए कहा जाता है। ये अपने अंजना जी सुनिए 2 सेकंड। अंजना जी, यूपी में जितने इनके अलायंस पार्टनर है वो सब कह रहे हैं जातीय जनगणना होना चाहिए। दिल्ली में जितने इनके अलायंस पार्टनर है वो कह रहे हैं जातीय जनगणना होना चाहिए। अभी जो लेटरल एंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भर्ती की थी, इनके अलायंस पार्टनरों ने कहा, ओपनली बोला, उसका विरोध किया और इन्हें वापस लेना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा। मेरे सवाल का जवाब नहीं ये लेंगे यू टर्न, बेफिक्र रहिए। ना, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। बहुत जल्द एक दिन मोदी जी 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करते मिलेंगे कि जातीय जनगणना को हम तैयार हैं। आप देखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक, सुधांशु जी आप इसका जवाब दीजिए, मैं उस सवाल का जवाब उनसे लूंगी। वो कह रहे हैं कि आप लोग बहुत जल्द करेंगे, ये घोषणा बार बार अखिलेश बाबू भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कास्ट सेंसस अनाउंस करेंगे पीएम, और टाइम भी फिक्स कर दिया अखिलेश जी ने। पहली बात तो मैं कहूं, आज देखिए न्यूज क्या चल रही थी, अखिलेश यादव ने भी जातिगत जनगणना की मांग की, यानी मुख्य मांग हो गई राहुल गांधी जी की, अखिलेश यादव जी आगे भी में। आप इन्हीं को बांटने लगे, अखिलेश प्रताप सिंह जी सुधांशु जी, आप इन्हीं लोग को लाइव टीवी पे बैठ के बांटने लगे। हम तो सिर्फ फैक्ट रखा, हमने कुछ नहीं बोला। नहीं, हमने सिर्फ फैक्ट बोला, और अभी और बोल रहा हूं। सुनिए अखिलेश जी, हमने तो जो कहा वो करके दिखाया। अगर हमारी कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया, बिहार में तो किया है, आपके यहां तो ओपनली डीके शिव कुमार बतौर उप मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि मैं डाटा नहीं जारी करने दूंगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा में पिछले सत्र में हमारे सामने बोलकर बेबसी प्रस्तुत कर चुके हैं। अरे भाई सुनिए, मैं नहीं बोल रहा था बीच में। अखिलेश जी रुक जाइए, मैं जवाब ले लूंगी, मैं जवाब ले लूंगी। बाकी लोग खाता खोलने के लिए रुके, इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश जी जवाब आ जाए फिर बोलिए। अखिलेश जी, सुधांशु और 2011 की और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के उसको, अब मैं सुनिए, ये कह रहे थे कि हमारा, हमने तो कभी नहीं कहा। देखिए डिस्टर्ब करने लगे, आगे भाई, डिस्टर्ब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही आपको लगा कंफर्टेबल फैक्ट, हमने कभी नहीं कहा है कि हम नहीं करवाएंगे।
अमित शाह जी ने बहुत साफ साफ कहा है कि हम उचित मौके पे करवाएंगे, मगर अभी अखिलेश जी ने एक बात बोली अंजना जी कि सेव करके रखिएगा बयान। तो मैं एक सेव किया हुआ बयान सुनाता हूं, सुनिए। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से, हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने। किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं। ये है हमारी कमजोरी। ये कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। 15 अगस्त 1983 लाल किले की प्राचीर क्या से। सुनाया आपने? मेरे भाई जवाब दे रहा अभी बताओ, सेव करके रखा है। अब इंदिरा जी सही। अरे सुनिए जवाब दे रहा। अरे पूरा होने जवाब दे रहा ना। और इनके जमाने में नारा क्या होता था अखिलेश जी? जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और राहुल गांधी और राजीव गांधी जी के पिताजी कहे थे आरक्षण नहीं बढ़ना चाहिए, हम जात पात पे विश्वास नहीं करते। आज राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? जो पार्टी का नारा होता था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज अपने पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। और 3 बार के बाद 100 नहीं टच कर पाए, तो उनके लिए मैं उनकी अभिनंदन में एक लाइन कहना चाहूंगा। बूढ़ा वंश इंदिरा का उपजा राहुल लाल, और लुटिया सारी डुबो दई है, कैसा किया कमाल। एक पार्टी होती है अखिलेश जी, उसकी एक विचारधारा होती है, और आरक्षण के मुद्दे पर, जात पात के मुद्दे पर एक विचारधारा थी कांग्रेस पार्टी की। क्षेत्रीय दलों ने जाति और जाति के आधार पर अपनी पॉलिटिक्स आगे बढ़ाई, जिसकी वजह से उनका उदय हुआ। लेकिन अपने मतलब जिसको कहते हैं कि नीचे घटने से कांग्रेस इतनी परेशान हो गई कि अब कास्ट के एजेंडे पर चलने लगी। इसका जवाब तो बनता है। सुनिए, इन्होंने राहुल जी के ऊपर एक अपनी फूहड़ सी दोहा सुनाया। अरे भैया, तुम्हारे प्रधानमंत्री खड़े होकर के सुरक्षा मांगते हैं, राहुल जी से बचा लो। पार्लियामेंट में एक राहुल गांधी बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। गृह मंत्री कहते हैं मिलॉर्ड, जो अपने आप को भूपत बनते थे, मेरी रक्षा करिए। 9 कैबिनेट मिनिस्टर खड़े होते हैं, वो हैं राहुल गांधी। कह लो भले यहां अपनी जुबान से हल्का फुल्का जो भी बना लो, लेकिन यथार्थ यही है कि जब वो बोलते हैं तो पूरी कैबिनेट खड़े होकर के बिलबिलाती है, सुरक्षा मांगती है। सुनिए, 1 मिनट सुनिए। दूसरी बात, हम तो अभी भी जातवादी नहीं हैं, इंदिरा जी से लगा अभी भी, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए, जो सबको बराबरी का अधिकार आना चाहिए, वो समाज में अगर गैर बराबरी कहीं भी रहेगी, शरीर के किसी भी अंग में यदि कमजोरी होगी तो पूरे शरीर को दर्द होता है। शरीर के किसी भी अंग, वही समाज है, समाज की भी वही व्यवस्था है। समाज के किसी भी अंग में बैठे व्यक्ति को अगर हम सरकार के सुविधाओं का या समाज के बराबरी का लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे तो हमें पूरे देश को, राष्ट्र को या समाज को तकलीफ होगी। इसलिए ये बात हो रही है। ये जातिवाद फैलाने या जातिवाद के लिए नहीं, ये काम तो आपके जिम्मे है। ये काम आपके जिम्मे हो, बखूबी आप लोग करते भी हैं। जाति और धर्म यही करते ही हैं, दूसरा कोई एजेंडा तो आप लोगों के पास कभी रहा ही नहीं है। मैं तो बहुत पहले से ही बोलता हूं। तो ये आंकड़ों से ही अपर कास्ट में भी लोग गरीब हैं, उनकी भी तो गरीबी का व्यवस्था, जैसे वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया गया है, उनको भी किस तरह से जो पीछे हैं एक चीज सामने आएगी कि कितने % कितने और गरीब हैं, क्या उनके लिए भी किया जा सकता है। तो जब एक सारी चीजें होंगी, अखिलेश जी बस यही समझना चाह रहे हैं आपको। मैं टोककर सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि मान लीजिए डेटा आ गया, मान लीजिए सर्वे में डेटा आ गया कि ओबीसी, जैसा कि बिहार के सर्वे का एग्जांपल लेते हैं, बिहार का डेटा दिखा दीजिए। सर्वे में आया कि जो ओबीसी है, माफ कीजिएगा, हाँ ओबीसी, वो आया 27%। बिहार की आबादी में सवर्ण आए 15.5%। ये देखिए आरक्षण वहां उन्होंने बढ़ाया उसी हिसाब से। ईबीसी 21, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड हम कह रहे हैं, 21% की जगह वो 36% आए।
जो शेड्यूल कास्ट है वो 16 की जगह 20% दिया है। अब वहां पर आपने आरक्षण बढ़ाया और सीधा उसको पहुंचा दिया 50+10 जो था 50 पहले से, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंदिरा साहनी केस में 50% से ऊपर नहीं जा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसको आधार बनाकर अब हाईकोर्ट ने फिर फैसला दिया। अब 50+10 फॉर इकोनॉमिकली वीकर, यानी जो आर्थिक रूप से पीछे उनका पहले से था 60%, उनको बढ़ा के आपने 75% किया। हाईकोर्ट ने रोक लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब अगली सुनवाई उसकी सितंबर में होने वाली है। आप लोग करेंगे क्या? स्कीम में मान लीजिए आपको पता चलता है कि इतने सारे इस जाति के लोग हैं, तो क्या कीजिएगा? किसी को 1 किलो चावल दीजिएगा, किसी को 1 किलो नहीं देंगे, हम इसकी जगह 10 किलो देंगे, किसी को आधा किलो देंगे। मतलब हमें बताइए तो कि कास्ट पता चल जाने के बाद होगा क्या? क्योंकि 50% से ऊपर आरक्षण की बात स्वीकार ही नहीं कर रहा है कोर्ट। ऐसे में आप क्या करेंगे? मेरे एकदम पॉइंटेड सवाल का जवाब दीजिए। हाँ अंजना जी, बिहार के क्रेडिट लेने की बात सुधांशु जी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को जो स्टैंड लेना चाहिए उस सर्वे पे वो नहीं लेती है। दूसरी बात, ये जो कुछ भी आंकड़े आएंगे सिर्फ आरक्षण का बात तो है ही, हमें सरकारी योजनाओं के या उनके उन्नयन के लिए जो पीछे रह गए हैं, आर्थिक भी तो उसमें होता है ना, जो पीछे रह गए उनके लिए भी योजना बनाने में आसानी होगी। अब आई बात आरक्षण की, तो ये तो पार्लियामेंट तय करेगा, सबके साथ बैठ के ना बात होगी ना, एक निर्णायक रूप में पहुंचा जाएगा, रास्ता निकलेगा। पहले तो सबसे पहले आंकड़े तो आएंगे, जब आंकड़े आएंगे तभी लोग उसमें और गंभीरता से यकीन करेंगे कि भाई ये एक आईना आया है, ये एक आंकड़े आए हैं, हम आजादी के इतने समय बाद ये योजनाएं चलाए, ये लाभ दिए। आज भारत सरकार में 30 लाख से अधिक पद रिक्त नौकरी क्यों नहीं देते? सिर्फ इसीलिए ना कि आरक्षण मिल जाएगा। दलित पिछड़ों के साथ साथ आप अपर कास्ट का भी, गरीब अपर कास्ट का भी आरक्षण का अधिकार छीन रहे हैं। आप क्यों नहीं देते हैं? ठीक है, आपकी सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। सुधांशु जी, दरअसल ये बटेंगे तो कटेंगे वाला मुद्दा नहीं है, बटेंगे तो घटेंगे वाली चिंता है। सुधांशु जी मैं आपको बताती हूं, क्योंकि अगर आप 2019 के मुकाबले 2024 के चुनाव को देखें तो जो वोट परसेंटेज आपका गिरा है वो यादवों में 9% गिरा है, कोयरी कुर्मी में 19% गिरा है, अन्य ओबीसी में 15% आप फिसले हैं, जाटव में 17 आप पहले थे 2019 में और 2024 में आकर आप देखिए तो यहां पर आपको 7% का एक फायदा हुआ है जाटव वोट में सिर्फ, अन्य एससी में आपको 20% का नुकसान हुआ है। तो बटेंगे तो कटेंगे नहीं, बटेंगे तो बीजेपी घटेगी, ये चिंता है इस नारे के पीछे। देखिए, बीजेपी के लिए सामाजिक न्याय का विषय ईमानदारी से सबको समान वितरण का है। हमने पिछले 30-35 सालों में, एक और बात कह दूं, बिहार में इस समय 80% से अधिक विधायक SC ST OBC के हैं 30-35 सालों से, और मुख्यमंत्री का पद भी रहा है। और उसके बावजूद अगर ये कह रहे हो 15 साल लालू प्रसाद यादव 90 से 2005 निर्बाध रहे हैं और उसके बाद आज ये बात कह रहे हैं, तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। परंतु हम जो कहना चाह रहे हैं, हमारे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश मिला के 11 CM और डिप्टी CM रहे पिछले 34 सालों में, जिसमें सिर्फ बाबूलाल गौड़ और मोहन यादव जी दोनों यादव हैं, और कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी दोनों लोध थे, बाकी 9 अलग अलग जातियों के हैं। और प्रधानमंत्री जी को जोड़ लें तो अलग, जो कि देश का हमने पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तिशाली दिया। इनके यहां देख लीजिए, प्रथम परिवार के अलावा यूपी और बिहार में देखिए क्या था उनका सामाजिक न्याय। लालू यादव जी का मैं, फिर मेरा साला, फिर मेरी बीवी, मेरे बेटा, दूसरा बेटा, मेरी बेटी, दूसरी बेटी, समाप्त। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी, मैं, मेरा भाई, मेरा दूसरा भाई, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरी बहू, फिनिश्ड। ये था आपका सामाजिक न्याय। इसलिए वास्तविकता में समस्या क्या है कि हम ईमानदारी से कर रहे हैं। और फिर मैं पुनः कह रहा हूं, अभी जो भारत सरकार ने 2011 का डाटा मांगा था, एक लाइन में कह दूं तो कर्नाटक और केरल ने अभी तक दिया नहीं है जातियों के बारे में वेरीफाई करके, क्योंकि स्टेट को वेरीफाई करना होता है कि ये जातियां जो सर्वेक्षण में आई हैं वो है कि नहीं। और मैं दर्शकों से कहता हूं, चेक करिए, 2011 में जनगणना हुई थी, उस समय भारत सरकार में 140 से ऊपर सेक्रेटरी थे। कितने SC ST OBC थे? SC 0, ST 2। ये बताइए, आज अभी मिस्टर सोमनाथन बने कैबिनेट सेक्रेटरी, ये 1987 बैच के हैं, जब कांग्रेस के नहीं राहुल गांधी जी के पिताजी की सरकार थी।
कितने SC ST OBC थे 87 बैच में, मेरे भाई बता के जाना, उसके बाद आके गाना सुनाना। और जो बहुत तस्वीरें दिखाते हैं, मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा जरा इस तस्वीर पे फोकस करिए। वो हर कहते हैं ना, हर तस्वीर में जाति ढूंढनी है। ये उत्तर प्रदेश में गए हुए हैं, प्रयागराज में, और ये यूपी कांग्रेस का ट्वीट है, कोई हम मीडिया में लाई हुई किसी ऐसी सामान्य चीज के बारे में नहीं कह रहे। और इसको पढ़िए तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको मैं आपको पढ़े देता हूं। इसमें लिखा हुआ है, संविधान सम्मान समारोह को संबोधित करने प्रयागराज पहुंचे जननायक श्री राहुल गांधी जी, श्री अविनाश पांडे जी प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश, श्री अजय राय जी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, श्री प्रमोद तिवारी जी उपनेता राज्यसभा, श्रीमती आराधना मिश्रा जी CLP लीडर और श्री राजेश तिवारी जी राष्ट्रीय सचिव ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। 4 ब्राह्मण और 1 भूमिहार ने मिलकर एक दत्तात्रेय गोत्र के कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाले कौल ब्राह्मण का स्वागत किया। भाई इस फोटो में जाति नहीं पूछेंगे, बाकी मिस इंडिया में भी कहेंगे जात पूछो तो ठोको ताली, जज की जात पूछो तो ठोको ताली, पत्रकार की जात पूछो तो ठोको ताली, और मेरी जात पूछ दी जाए तो लग जाए गाली। तो मुझे पुराना गाना याद आता है इस पे अंजना जी कि गाली हुजूर की तो लगती दुआओं जैसी, हम दुआ भी दे तो लगे हैं गाली, आपका क्या होगा जनाबे आली। ठीक है, सुनील सिंह साजन साहब जवाब दीजिए। अखिलेश जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, तीनों से मैं एक रिएक्शन ले लूं, अभी खाता भी नहीं खुला है साजन साहब का। देखिए, जैसे इस डिबेट में इन दोनों ने पूरी बहस छीनने की कोशिश की आपसे साजन साहब, ऐसा तो नहीं कि कास्ट सेंसस का मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी छीन रही है। वो कह रहे हैं कि अब यह खबरों में यही चल रहा है कि अखिलेश यादव जी ने भी कास्ट सेंसस की मांग की। जी अंजना जी, मैं आज आपके कार्यक्रम में आपको, सभी पैनलिस्टों को और आपके कार्यक्रम के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की बधाई देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करते हैं कि जो सुदबुद्धि कांग्रेस को मिल गई जाति जनगणना को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, वही सुदबुद्धि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी को भी मिल जाए, क्योंकि ये देश की 90% आबादी का मामला है। जाति जनगणना तो होगी, जरूर होगी, और ये हमारा पुराना नारा है, संत सोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पांव 100 में 60। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता कब से कह रहे हैं कि जाति जनगणना, अभी मैं सुधांशु जी को सुनना तो उन्होंने कहा कि हम सामाजिक न्याय पर काम कर रहे हैं। अंजना जी, जब तक इस देश में जाति जनगणना नहीं हो जाती, सामाजिक न्याय की बात करना एक धोखा है। जब तक आप नहीं जान जाते कि कौन आर्थिक रूप से पिछड़ा है, कौन सामाजिक रूप से पिछड़ा है, कौन शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, कौन धार्मिक रूप से पिछड़ा है, आप कैसे योजना बनाएंगे। और आप जो सुधांशु जी से पूछ रही थी या अखिलेश जी से जो आप पूछ रही थी कि आप गिनने के बाद करेंगे क्या, यही तो असली लड़ाई है। जब गिनती हो जाएगी तो जो आपने पुराना नारा कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वही नौकरी में, वही सरकारी योजनाओं में, तभी पूरा देश तरक्की के रास्ते पर जाएगा। जो लोग भी अंजना जी इस देश में कम लोग हैं, जाति जनगणना के नाम पर जिनके पेट में मरोड़ होती है, वो कौन लोग हैं। आखिर जाति गिन जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी। इसमें सब लोग राजनीतिक लोग हैं, सब लोग चुनाव लड़ते हैं, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जनगणना करा लेते हैं, जानते हैं कि ब्राह्मण कितना है, यादव कितना है, दलित कितना है, क्षत्रिय कितना है। तो गिनने के बाद क्या बट जाता है क्या। योगी जी कह रहे हैं जो बटेगा वो कटेगा। आप बटने के नाम पर तो हिंदू मान रहे हैं। वही हाई कोर्ट इलाहाबाद ने आपको सरकार लगाई और कहा कि आपको 27% आरक्षण देना चाहिए था ओबीसी को, आप 3 पॉइंट्स को आरक्षण दे रहे हैं। उसके बावजूद वो पिछड़े भाई बहन आपको जिनको सरकारी नौकरी देनी है वो आपको हिंदू नहीं दिख रहे हैं। जिनके यहाँ बुलडोजर चल रहा है गरीबों के यहाँ, वो आपको हिंदू नहीं दिख रहे हैं। केवल अपनी राजनीति बचाए रखने। अंजना जी, हम आपको धन्यवाद देंगे, आपने सही लाइन पकड़ी है कि बटेंगे तो बीजेपी घटेगी। ये घट रहे हैं। हम इनसे केवल ये जानना चाहते हैं, भाई आपको जाति जनगणना कराने में दिक्कत क्या है। आप कांग्रेस को गिना गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कि इंदिरा जी खिलाफ थी, नेहरू जी खिलाफ थे, तो कांग्रेस कमजोर हुई ना। आज अगर मोदी जी खिलाफ है, आरएसएस खिलाफ है, बीजेपी खिलाफ है, देखिए पीडीए के सामने बीजेपी को एक ना एक दिन घुटने टेकने पड़ेंगे और पूरे देश में जाति जनगणना करानी पड़ेगी। ठीक है, अनुपम मिश्र जी आपके पास आते हुए, गठबंधन के सभी साथी और चिराग पासवान तो बहुत वोकल होकर बोल रहे हैं। सुधांशु जी थोड़ा सा रुक जाइए।
आप लोग भी चाहते हैं कास्ट सेंसस पर? आपको भी लगता है क्या कि बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर चली जाती है जैसे जाति जनगणना का मुद्दा है? नहीं अंजना जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और मैं अपनी बात को आपसे ऐसे रखना चाहूँगा, क्योंकि उससे पहले भी ये मैं पिछले काफ़ी समय से आपकी डिबेट सुन रहा हूँ, इस पर अखबारों में भी पढ़ने को मिल रहा है। मैंने ऐसा कहीं कोई स्टेटमेंट एनडीए सरकार का नहीं देखा जहां ये कहा गया हो कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आज ये है कि इस देश के अंदर हम जातिगत कितने बंटवारे करना चाहते हैं। अगर जनगणना होनी ही है तो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की होनी चाहिए। समाज के हर उस वर्ग की गणना होनी चाहिए जो मुख्य धारा में पीछे है। कि आप इस बात पर गणना करना चाहते हैं कि ये जाति का है, ये इस जाति का है, ये तो बहुत पहले से अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश हुकूमत से जब सत्ता स्थानांतरित हुई तो उन्होंने एक जेनेटिकली ये भी पाया कि डिवाइड एंड रूल। आज भी मतलब आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी यदि हम उसी बांटो और राज करो वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं, अरे शर्म आनी चाहिए कि हम इतना समय तरक्की करके कहाँ पहुंच गए हैं। इस समय देश के अंदर जो सरकार चल रही है, आप ये देखिए कि उन्हें एहसास है इस बात का कि मुल्क को हमें कहाँ ले जाना है। अगर आप स्किल इंडिया के कॉन्सेप्ट को समझें तो आपको समझ में आएगा कि यदि हिंदुस्तान के अंदर सारा 100% आरक्षण दे दिया जाए सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को, तो भी 1.5% से ज्यादा सरकारी नौकरियां नहीं निकलती हैं। बेरोजगारों की स्थितियों में और सरकारी नौकरियों की स्थिति में अगर आप अनुपात लगाएंगे तो आपको एहसास होगा कि आप कितनी गलत तार्किक बात कर रहे हैं। और वो बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इस देश में अभी भी लोगों को इतने सारी चीजों का तार्किक रूप से ज्ञान न होने के कारण ये उनकी अज्ञानता का लाभ उठाकर जातिगत सिर्फ एक इमोशनल कार्ड खेलते हैं। और ये अल्टीमेटली इस मुल्क को कहां ले जाएगी कि कल हम अपनी जाति के लोगों को वोट देंगे, यादव यादव को वोट देगा, ब्राह्मण ब्राह्मण को वोट देगा, ठाकुर ठाकुर को वोट देगा, तो क्या हम इंडिया को कितने सारे टुकड़ों में बांटना चाहते हैं? होना ये चाहिए मेरे हिसाब से सामाजिक और आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं। यूपी की पॉलिटिक्स को कोई समझेगा, यूपी बिहार कई जगहों पर ऐसा है, जाति सबसे बड़ा फैक्टर बनता है। बीजेपी उसके खिलाफ काम करती है कि हमें इसको बंद करना है, खत्म करना है, हिंदुओं को एक तरफ करना है। वो जाति कार्ड खेलते हैं, उनको फायदा होता है इससे। ये बात किसी से छिपी नहीं हुई। कास्ट सेंसस को इतना बड़ा मुद्दा इस बार बनाया गया उनकी तरफ से। और अगर आप देखते हो साफ नतीजे बता रहे हैं कि सिर्फ एक प्योर जाटव को अगर आप छोड़ दें, उत्तर प्रदेश में भी 2024 लोकसभा के नतीजे और 19 से अगर आप तुलना करें तो तमाम जगहों पर मैसिव वोट डिक्लाइन हुआ है। खास तौर पर दलित वोट बैंक शिफ्ट होने की वजह से बीजेपी को इतनी सीटों का खामियाजा भुगतना पड़ा है। और ये साफ इशारा कर रहा है, आप अंतर देखिए, ये डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। जरा पठान साहब को अब दिखाइए, बहुत देर से पठान साहब भी हमारे साथ। इनसे तो योगी जी पर एक्शन लेना चाहिए। योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, वो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को एक साथ एकजुट होकर रहना होगा, तभी नेक रहेंगे। अच्छी बात है वारिस जी। देखिए अंजना जी, डिबेट की शुरुआत में आपने सबसे पहला प्रश्न सुधांशु त्रिवेदी को ये कहा था कि योगी ने जो कहा बटेंगे तो कटेंगे, उसके बारे में आपको क्या कहना है? मगर सुधांशु त्रिवेदी भी समझ गए कि योगी जी को अनाप शनाप बकवास करने की आदत है, इसलिए उन्होंने भी उसके ऊपर जरा भी एक भी टिप्पणी भी नहीं दी, ना उन्होंने कुछ कहा, क्योंकि उनको पता है कि एक शर्मनाक बात है संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने और इस तरह से कटेंगे कटेंगे का अल्फाज इस्तेमाल करना संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक है। उन्होंने बांग्लादेश से जोड़ा। आज वारिस साहब क्या हुआ, ठीक से सुने नहीं, बांग्लादेश से जोड़ा और सही ठहरा दिया है योगी जी को। हाँ सही ठहरा। बांग्लादेश के लिए तो सुधांशु जी हमने कहा ना कि वहाँ का गुस्सा हिंदुस्तान के मुसलमानों पे क्यों निकाल रहे हो? हमने तो जो बांग्लादेश पे हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है उसके खिलाफ बिल्कुल आवाज उठाई। हमने तो कंडेमनेशन किया, खंडन किया कि नहीं होना चाहिए। मोदी जी को खामोश बेटा, अगर आपको इतनी फिक्र है अटैक करो बांग्लादेश पे। तमाम जो हमारे हिंदू भाई वहाँ है तकलीफ है, उनको लेके आ जाओ। हिंदुस्तान में क्यों नहीं लाते आप लोग? किसने रोका आप लोग को? लेकिन इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके बस मुसलमानों के प्रति आप लोगों को अपना क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी बोलते हैं, अटैक कर दो, क्या होता है? नहीं लेके आते हैं लोग। नहीं इनको अगर इतना फिक्र, इनको जरा भी फिक्र नहीं। अंजना जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनको कोई फिक्र नहीं है बांग्लादेश के हिंदुओं की भी। अगर हिंदुओं की फिक्र होती तो कब से लेके आ जाते, क्यों नहीं लाते सुधांशु जी? वो उसका गुस्सा है कि मुसलमानों पे उतारोगे, घर पे बुलडोजर चला दोगे, बिना नोटिस दिए उड़ा दोगे, मॉब लिंचिंग कर दोगे। अरे क्या करना चाहते हो आप लोग देश में? हमारी वक्फ की जमीन खा जाओगे। अरे बांग्लादेशी का जो गुस्सा है बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वहाँ जो मेजोरिटी सरकार है उसका दायित्व बनता है कि उसकी हिफाजत करे। हमको भी फिक्र है, हम भी चाहते हैं कि वहाँ पे वायलेंस ना हो। लेकिन आप लोग ने क्या किया उसके लिए?
शेख हसीना को तो इलेक्शन में आपने सपोर्ट किया, अब शेख हसीना जी हमारे यहाँ पर है, वहां वाले लोग बोल रहे हैं कि हमारे को वापिस दो। क्या करेंगे? फॉरेन पॉलिसी क्या लाएंगे सुधांशु जी? किस तरह के अनाप शनाप बकवास करेंगे? ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी देके कभी डराएंगे, बुलडोजर वाली बात करके डराएंगे। बटेंगे तो कटेंगे, कैसा कटेंगे जरा बताओ? अंजना जी ने उसका एक नया निकाला, घटेंगे, बटेंगे तो घटेंगे, क्योंकि आप लोग को डर लग रहा है ना। यू टर्न सरकार, अभी अगर कास्ट सेंसस आ गया तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपके जो सहयोगी दल है, चिराग पासवान, अजीत दादा, सब तो बोल रहे कि होना चाहिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी को किस बात से सुधांशु जी जवाब दीजिए, आएगी ना, कैसे कटेंगे वो पूछ रहे हैं। भारी उतनी हिस्सेदारी, फिर क्या करेंगे आप उसका? अरे सुधांशु जी, यू टर्न मारना है पहले मार लो, क्योंकि आपको मारना जरूरी है। अब तो आपके सहयोगी दल भी चले गए और दो जो बैसाखी के ऊपर आप खड़े हैं, कभी वो खसक गए तो सरकार भी चले जाएगी। फटाफट कराओ, क्यों नहीं कराना चाहते आप? पब्लिक को पता तो चले किसके पास क्या। हमने तो कहा है कि जो 50% का कैप है वो भी हटा दो। चिदम्बरम जी का जब वो था रिपोर्ट, वो भी सार्वजनिक करो, सब लॉ पब्लिक के सामने मालूम होना चाहिए कास्ट सेंसस में क्या हुआ है, क्यों करना चाहते हैं, क्या उससे फायदा है लोगों को। लेकिन आपको डर है आपकी नैया डूबेगी, कास्ट सेंसस में आपकी नैया डूबेगी, क्योंकि वो अपर कास्ट लोअर कास्ट, देश की जो आधी से ज्यादा संपत्ति 70% तो आपके अपर कास्ट के पास है। मोदी के कैबिनेट के अंदर आप देखो तो कौन है सबसे ज्यादा मंत्री? अपर कास्ट के मंत्री है सुधांशु जी। आप अपने आप को देखो ना पठान क्या साहब, करेंगे आप लोग? आप अपने आप को देखो, इस पैनल को देखो, कहाँ देखो। ऐसे रहेंगे, क्या करे हो कोई कुछ या खफा, हम नहीं बदलेंगे अपनी अदा, हम तो सवाल करते हैं सरकार से। यहाँ पे सुधांशु जी कास्ट सेंसस क्यों नहीं? योगी जी पर जवाब दीजिए, ठीक है, कैसे कटेंगे सुधांशु जी? हाँ, मैं जवाब दे। देखिए, वारिस पठान साहब ने जो बोला, मैं इनसे काफी हद तक सहमत हूं, क्योंकि इन्होंने तो बहुत साफ कहा कि जब जातिगत जनगणना की बात आएगी मुस्लिम डिवाइड नहीं होगा। आज आप देख लीजिए, आज तक मैं उत्तर से दक्षिण तक कहता हूं, ये वो पार्टी ना जो फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन बोले थे। मुस्लिमों को फिलिस्तीन तक जोड़ के रखना है, हमास तक जोड़ के रखना है, और हिंदुओं से कहना बांग्लादेश तो छोड़ो, अपने देश में भी तुम जात पात में बटे रखना है। बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, बांग्लादेश पे हिंदू वर्ड नहीं है और बहुत सामान्य है, रेस्टोर पीस एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। और हमास पे देखिए इनका ट्वीट कितना लंबा है, अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा, वगैरह वगैरह। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव है हमास और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। बांग्लादेश पे कोई जवाब नहीं है, चुप्पी है। इसलिए बहुत साफ है, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। इसमें कहीं किसी प्रकार की दो राय नहीं है। एक को फिलिस्तीन और हमास तक जोड़ के रखना है, दूसरे को। और मैं एक और बात कह दूं, मगर अंजना जी, ये रियल में जो देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं, जब हकीकत सामने आएगी तो बिल्कुल जार चीज हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 में जब कांग्रेस की आखिरी सरकार रिजाइन की है, मई 2014 में कितने ओबीसी मिनिस्टर थे? अखिलेश जी बता के जाएंगे। मेरी जानकारी में एक वीरप्पा मोइली के अलावा कोई नहीं था। राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने एसटी ओबीसी है? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो सुपर कैबिनेट थी, बता दीजिए। अभी जो आपके मुख्यमंत्री हैं उसमें सिद्धारमैया साहब को छोड़ दीजिए। सुनिए अंजना जी, इन्होंने पिछले अपने बारी में सुधांशु जी ने हमारे राहुल गांधी जी के परिवार पे प्रथम परिवार कह के कहा कि उनके अलावा कोई नहीं बनता। भैया 3 बार कांग्रेस की सरकार बनी, जरा दुरुस्त कर लें अपने दिमाग को। अखिलेश जी थोड़ा तेज गति से, टाइम कम हो गया है। 3 बार बनी, हाँ सुनिए टाइम कम है लेकिन सुन तो लीजिए। 3 बार बनी। एक बार तो सोनिया जी को प्रधानमंत्री की शपथ लेने की चिट्ठी भी देके बुलाई गई, लेकिन उन्होंने वो पद दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट अरे चिट्ठी नहीं दी गई भाई, सरासर झूठ है। आपके यहाँ क्या चिट्ठी नहीं दी गई, जिसके जो है अरे सुनिए छोड़िए, बिलाप करते रहिए आप बिलाप। वक्त हमें इतने की इजाजत देते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए।